जहांगीर के बारे में। जहांगीर के कितने बेटे? 4। जहांगीर के 4 बेटा। जहांगीर का 4 बेटा, सबसे बड़ा बेटा खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज, और एक और बेटा था जो खाली हम जानते हैं, वो 5वां बेटा था जहांदार, और वो बचपन में ही मर गया था। यही कारण है कि ऐतिहासिक एविडेंस में उसका कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो 4 बेटा जीवित है, किसका? छोटा है जहांगीर का 4 बेटा। बड़ा बेटा कौन? खुसरो। अब खुसरो के बारे में जानते हो कि सबसे पढ़ा लिखा, काबिल और योग्य व्यक्तित्व था, और उसकी हत्या 1622 में शाहजहां ने कर दिया। शाहजहां को शाहजहां की उपाधि मिली थी 1617 में। कब मिला था? किस अभियान के बाद मिला था? अहमदनगर के अभियान के बाद मिला था। उपाधि क्या मिला था? शाह-ए-जहां का, और उसका वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। डन है। तो जहांगीर के 2 बेटे में एक का विकेट ले चुका है कौन? शाहजहां। 2 विकेट और है, उसमें एक का नाम है क्या? शहरयार, और एक का नाम है परवेज। परवेज को सपोर्ट करता है कौन? महावत खां। परवेज समर्थक है कौन? महावत खां। और अंततः परवेज की हो जाती है मृत्यु। तो एकमात्र जीवित बेटा बचा है कौन? शाहजहां और शहरयार। शाहजहां और शहरयार। जरा घटनाक्रम की कड़ी को प्रारंभ से लो। जैसा कि तुम जानते हो कि सर्दी के टाइम में जहांगीर और नूरजहां दोनों चले जाते थे सर्दी गर्मी बिताने के लिए। कहाँ को? या तो लाहौर या तो कश्मीर। और वही 1626 ईस्वी में वो मूव करता है लाहौर की ओर। और लाहौर की ओर जाने के क्रम में तुम लोगों को हमने बतलाया था कि झेलम नदी के तट पर बैठा हुआ था कौन? महावत खां। और यही महावत खां का बगावत की घटना है 1626 की। और जब वही जहांगीर 1627 में रिटर्न बैक आ रहा होता है तो थकान के कारण अंततः उसकी हो जाती है मृत्यु। कहाँ पे? भीमबर में। कहाँ पे? भीमबर में। अब नूरजहां तुरुप का अंतिम पत्ता खेलती है। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से कर दी। बात समझ में आ रहा है? नूरजहां और जहांगीर दोनों मियाँ बीवी है रे, इसलिए माथा मत खराब करना। बड़ी दिन तक हमरो खराब रहा था, साला ये कौन अत्याचार किया। तो इसका कड़ी में क्या था? चाय। कोई दिक्कत है कि? नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम, तो लाडली बेगम एक्चुअली बेटी थी किसकी? अली कुली अस्ताजलू से था, उसके पहले पति से। और जहांगीर का कहना नहीं, ठीक है। आउटपुट ये हुआ कि उसने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से कर दी और फिर उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इधर आसफ खां, आसफ खां ने, जो उसका भाई है, किसका? नूरजहां का। आसफ खां ने अपने दामाद शाहजहां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकार 2 जगह से घोषित हुआ, एक लाहौर से और एक दिल्ली से। तो आसफ खां उस वक्त दिल्ली के तख्त पर द्वार बख्श को बैठाया। किसको बैठाया? ये द्वार बख्श किसका बेटा है? वही अंधा जिसको बनाया गया था, समझाए थे, खुसरो। खुसरो का बेटा है कौन? द्वार बख्श। खुसरो का बेटा है कौन? खुसरो का बेटा है कौन? द्वार बख्श। इसको तब तक के लिए बैठाया गया जब तक कि उत्तराधिकार की लड़ाई में यह निर्णय नहीं हो जाए कि कौन अगला शासक रहेगा। डन है यहाँ तक। और इधर आसफ खां अपना मैसेंजर के माध्यम से भेजवाता है सूचना शाहजहां को कि जल्दी वापस आओ, राज्याभिषेक करना है। और इसी क्रम में अंततः ये वापस रिटर्न बैक आता है और उत्तराधिकार की लड़ाई में आसफ खां ने नूरजहां को रौंद दिया। पूरे लावा लश्कर के साथ पहुंचा था लाहौर यारा। और इस प्रकार शाहजहां बतौर शासक के रूप में आ जाता है। ये वो शाहजहां है जिसका जन्म 1592 में हुआ था। जन्म कब है? जन्म कब है? अच्छा, इसने खुसरो की हत्या कब की? 1622 में।
खुसरो की हत्या कब की? खुसरो की हत्या कब की? 1622 में। और अंततः 1628 ईस्वी में इसने उत्तराधिकार के जंग को जीत लिया। और पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है यारा, ताकि आवाम की आम जनता को मैसेज यही चला जाए कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज थे वैसे ही मैं भी शासन सत्ता के काम को करता रहूँगा। ये पूरा प्रकरण दोहरा रहा है कौन? शाहजहां। कौन? कौन? बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। कौन है? क्या है? खुर्रम। क्या है? 1612 में जानते ही हो अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज के साथ इसकी शादी है। कब हुआ है? 1612 में। और यही जब सत्ता प्राप्त किया तब यही उपाधि लिया था, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ये सानी। साला इतना लंबा लंबा नाम अपने नहीं भूलता होगा यार, रटे पड़ता होगा। तो कुछ नहीं दिमाग में रखना, एक वर्ड किरण ए सानी। बोलो, क्या बोले? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। किरण ए सानी किसका नाम है? शाहजहां का। तो 1628 की एक घटना हो गई, इसका राज्याभिषेक, हाँ या ना? और दूसरी घटना है, चूंकि शाहजहां बढ़िया से जानता था कि नूरजहां कोई साधारण महिला नहीं है, वो आऊं बाऊं करते रहेगी, सत्ता के लिए संघर्ष करते रहेगी, छटपटाते रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर छटपटाएगी तो किसको शासक बनाएगी? तो छटपटाएगी तो किसको शासक बनाएगी? उसका एक ही विकल्प था, और वो था कौन? शहरयार। तो 1628 में शाहजहां ने दूसरा काम किया कि शहरयार का कत्ल कर दिया। तो 1628 की पहली घटना राज्याभिषेक है, हाँ या ना? और किसका कत्ल किया? किसका कत्ल किया? किसका कत्ल किया? और तीसरी घटना लेना और महत्वपूर्ण घटना लेना, जब कोई राजा बनता था ना तो अपने सामंतों को, उच्च अधिकारियों को गिफ्ट देता था, उपहार देता था। बहुत को ऐसा होता था जो ले जा करके राजा को बधाई देता था और गिफ्ट देता था। उसी में एक कैरेक्टर आता है जुझार सिंह। क्या नाम है? क्या नाम है? जुझार सिंह को उम्मीद था कि शाहजहां हमको कुछ गिफ्ट उफ्ट देगा, लेकिन शाहजहां उल्टा उससे बेटा हिसाब मांग लिया कि तुम्हारा कुल प्रॉपर्टी कितना है। तो बदलाव जुझार सिंह भकुआएगा कि नहीं? तुम किसी से ये उम्मीद करके जाओ कि जाएंगे तो हमको भर पेट मस्त होके खाना मिलेगा, जोर बात, और पता चला साला पनियो नहीं पूछा, तो बदलाव मने मन गरियाएगा कि नहीं? तो जुझार सिंह को उम्मीद था कि शाहजहां हमको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ हीरा मोती सोना चांदी अशरफी देगा, जबकि उल्टा शाहजहां ने इसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांग दिया। यही कारण था कि जुझार सिंह ने 1628 ईस्वी में क्या कर दिया? बगावत कर दिया। किसने? किसने? जुझार सिंह ने। किसने? किसने? और किस लिए? संपत्ति की जांच के आदेश देने के बाद, और जब संपत्ति के जांच का आदेश दिया गया, बगावत कर दिया, तो इसके बगावत को कंट्रोल करने के लिए महावत खां को भेजा गया था। फिर से समझ लो, बड़ी टफ इंपॉर्टेंट है। जुझार सिंह का बगावत है, जुझार सिंह का बगावत है 1628 में। ये लोग राजपूत हैं और कभी भी हथियार डालने को ये किसी कीमत पर तैयार नहीं है। अंततः जुझार सिंह की हत्या कर दी जाती है। अब शाहजहां को लगा कि जो बागी तेवर था उसने बगावत करना बंद कर दिया, इसने आसानी पूर्वक हथियार डाल दिया, लेकिन ये लोग नहीं माना। जुझार सिंह के जगह पर नेक्स्ट जो कैरेक्टर आया उसका नाम था चंपत राय। क्या नाम था? क्या नाम था? तो जुझार सिंह के बाद बगावत किसने जारी रखा? किसने जारी रखा? फिर से वापस आओ, 1592 में जन्म है, 1622 में खुसरो का हत्या है, 1628 की कितनी घटना? 3। कितनी घटना? राज्याभिषेक है, शहरयार का कत्ल है, जुझार सिंह का बगावत है। जुझार सिंह की हत्या के बाद चंपत राय बगावत को जारी रखा, और शाहजहां बढ़िया से जानता था कि बेटा लोहा लोहे को काटता है, इसलिए इसके जगह पर जब बगावत किया जुझार सिंह ने, तो आगे चल करके उस इलाके का प्रभारी शाहजहां ने बनाया था देवी सिंह को। किसको? किसको? मतलब राजपूतों का दो धड़ा हो गया। एक खड़ा है किसकी ओर से? शाहजहां की ओर से देवी सिंह, और एक जो शाहजहां से बदला ले रहा है चंपत राय। तो चंपत राय के प्रति भरोसा था
और देवी राय के प्रति राजपूतों के बीच नफरत का भाव था। यही कारण था कि देवी राय को विश्वासघाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको? क्या कहा गया? किसको? क्या कहा गया? किसको? क्या कहा गया? किसको? किसको? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो घटनाक्रम के ऊपर फिर से वापस चलो। तुम जानते हो कि जहांगीर जब मरा था भीमबर में थकान के कारण, तो पूरा राज दरबार 2 टुकड़ों में बंट गया। एक हो गया था आसफ खां समर्थक और कुछ लोग हो गए थे नूरजहां समर्थक। लेकिन नूरजहां थी कहाँ? लाहौर में। नूरजहां थी कहाँ? लाहौर में। और शाहजहां था कहाँ पे? दिल्ली में। तो वे तमाम उच्च अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम सपोर्ट करें आसफ खां को कि सपोर्ट करें नूरजहां को। तो उसमें जो होशियार था वो मटिया दिया, ना इधर साथ दिया ना उधर साथ दिया। लेकिन कुछ लोग जो नहीं होता है कि जिसको अति आत्मविश्वास होता है, उन लोगों में से एक कैरेक्टर था तुम्हारा खान ए जहां लोधी। क्या नाम बोले? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। ये खान ए जहां लोधी वो कैरेक्टर था जो बढ़ चढ़ के भाग लिया था नूरजहां के साथ। अब दिया साथ किसको? नूरजहां को। साथ दिया किसको? और नूरजहां हार गई और शासक बन गया कौन? शाहजहां। तो मतलब शाहजहां खान ए जहां लोधी को पसंद करेगा? सीन क्लियर है कि धुंधला धुंधला लग रहा है रे? कि नूरजहां को सपोर्ट किया खान ए जहां लोधी ने और नूरजहां हार गई, शासक बन गया शाहजहां। तो शाहजहां किसी भी कीमत पर खान ए जहां लोधी को पसंद करेगा क्या? आए? तो ये इसका 1629 ईस्वी में खान ए जहां लोधी, जिसका वास्तविक नाम है परी खां। वास्तविक नाम क्या है? 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 और परी खां। तो खान ए जहां लोधी की अंततः सिंहोदा नामक जगह पर माधो सिंह ने, सिंहोदा नामक जगह पर माधो सिंह ने, सिंहोदा नामक जगह पर माधो सिंह ने, सिंहोदा नामक जगह पर माधो सिंह ने कत्ल कर दिया। तो मारा जाता है कौन? खान ए जहां लोधी। वापस आओ 1592 जन्म जान रहे हो। 1622 में खुसरो की हत्या, 28 में राज्याभिषेक, 28 में शहरयार का कत्ल, 28 में जुझार सिंह का बगावत, 28 में जुझार सिंह का बगावत, 29 में खान ए जहां लोधी का बगावत। यार अभी अभी सत्ता मिली ही थी, लेकिन यहाँ पर घटना घटित होता है 1630 से लेके 32 का कालखंड है। दक्षिण इसमें तुम्हारा गुजरात, खानदेश, ये सब वो इलाका था जिस इलाका में भयानक अकाल पड़ा। अकाल की विभीषिका इतनी चरम पर थी कि उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था। गुजरात आ जाता है, खानदेश आता है, दक्कन आता है। पहले अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद प्लेग फैला। जरा सोच के देखो, आज के ज़माने में प्लेग एक महामारी है, तो उस जमाने में प्लेग का क्या तांडव रहा होगा। गांव का गांव, बस्ती का बस्ती साफ हो गया था यारा। मांसाहारी जानवरों ने मांस खाने तक से इनकार कर दिया था। इतना भयानक और व्यापक पैमाने पर लोगों की जान गई थी। और उन्हीं परिस्थितियों में इस पूरी घटना का जो वर्णन किया था वो था पीटर मुंडी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है कि शाहजहां के कालखंड में पड़े अकाल का वर्णन करता कौन है? तो इसका वर्णन करता है पीटर मुंडी। कौन है? कौन है? कौन है? तो 30 से 32 का कालखंड है किसका? अकाल और प्लेग का। अकाल और प्लेग का ध्यान रखना। मुगल काल का इकलौता शासक है यार जिसने तकवीर देने का काम किया था। किसने? शाहजहां ने। किसने? 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 चलो 1592 जान रहे हो जन्म है। किसका जन्म है? 1622 में, 28 में, फिर 28 में, फिर 28 में जुझार सिंह का बगावत। अच्छा, और चंपत राय को कहा गया है स्वामी भक्त, देशभक्त, राजपूतों का रक्षक। और देवी सिंह को कहा गया है विश्वासघाती।
क्योंकि देवी सिंह था शाहजहां की ओर से। 1629 में खान-ए-जहां लोधी की हत्या, कहाँ पे हत्या हुई थी? सिहोदा में। किसने किया था? तो माधो सिंह ने। 30 से 32 में अकाल और प्लेग, और इसी के दरबार, इसी का वर्णन करता था पीटर मुंडी। कौन? कौन? फरियाया, हाँ या ना? अब आता है 1630 से 32 के बीच में घटना ले लो, 1631 का। कब का है? 1631। देखो, नूरजहां, इसका क्या नाम, शाहजहां की शादी 1612 में हुआ है ना? बोल रहा रे? शादी कब है? किससे? मुमताज से। 12 से 22 के साल हुआ? 12 से 31 के साल हुआ? 19 साल। 19 साल में 13-14 को बुतरू हुआ था। 14। अरे गधा, नूरजहां कहाँ से आ रहे? मुमताज से न। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी को बताने के लिए इतना ही काफी है कि कितने बुतरू थे? 13 बच्चा हुआ था, 14वीं बेटी हुई थी। उसी प्रसव पीड़ा में 1631 में मुमताज मरी थी। बात समझ में आया? हाँ या ना? उसमें से 7 बच्चा जीवित था और बाकी सब अपना विकेट दे दिया था। और यही जो 1631 में मरा था, बुरहानपुर में इसको दफन किया गया था, ताजमहल में नहीं। वही मुमताज को, मुमताज, अरे मुमताज महल नाम है तो मुंह काट देता है लोग, ताजमहल शॉर्ट में बोलता है। बात समझ में आया? अरे मुंह मत फाड़ो, समझ में आ रहा है ना? ये तो इस 1631 में मरी थी। परिणाम ये हुआ कि आगे चल कर के 20 साल बाद इसके बॉडी को यहाँ लाया गया था। तो आज भी एक रहस्य है कि इसके शरीर में ऐसा कौन सा केमिकल दूसरी बार दफन किया गया है बाबू? तो वही बुरहानपुर, हाँ, वहीं पर उसको, उसकी मृत्यु हुई थी, और वो भी मृत्यु हुआ था प्रसव पीड़ा के कारण। बात समझ में आया? नहीं बोल रहा? अरे तो अब उसके बाद सवाल ही पैदा होता है कि इसके शरीर में ऐसा कौन सा केमिकल लगा के रखा गया था जिसके कारण शरीर सुरक्षित रहा। तो ये सब अनदर इशू हो जाता है, कंपटीशन पास करना। इसलिए टू दी पॉइंट चलो अप्रोच के साथ, नहीं तो हो जाएगा यूट्यूबर टाइप पर हरा के लंबा चौड़ा कहानी सुना, सुनने में बढ़िया लगेगा, लास्ट में पता चलेगा काम का चीज़ ये नहीं था। तो 1631 में हो गई मृत्यु। 1631 में हो गई मृत्यु। कहा जाता है कि उस वक्त शाहजहां के चंद दाढ़ी ही पके थे, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद पूरी दाढ़ी जो है चांदी की तरह चमचमा उठा। इसके मकबरे पर जाता था और बच्चों की तरह फुट फुट कर रोता था। यही कभी पूछा था प्यार दुलार से कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो यारा ये शारीरिक रूप से नूरजहां से कई टाइम से सुंदर थी। हम चूंकि नूरजहां को भी देखें और मुमताज को भी, इसलिए हमको आइडिया है। एक लारा दत्ता थी, एक ऐश्वर्या राय थी। इसमें ऐश्वर्या राय मुमताज थी। तो वही शाहजहां ने का पूछा था कि तुमको वो क्या चाहिए। एक्चुअली शाहजहां का ख्वाहिश था ना कि नूरजहां की तरह ये भी राजनीति में भाग ले। बात समझ में आ रहा है? हर राजनीतिक समस्या का समाधान करे, बैठे, लेकिन उसको इस तरह की गतिविधि से कोई वास्ता नहीं था। इसका कहना महज इतना सा था कि आप हमें इतनी इजाज़त दे दो कि मैं खजाना से उतना रकम ले सकूं जितना से समाज के दीनहीन और गरीब तबके की सेवा मैं कर सकूं। मतलब ये प्योर सोशल महिला थी। फिर पूछा कि तुम्हारा और ख्वाहिश क्या? तो वही कही थी कि जब हम मर जाएं तो मेरे स्मृति में